पार्ट वन में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। लेकिन एक क्वेश्चन सोचो, अगर हमारे बॉडी में जॉइंट है तो क्या सिर्फ जॉइंट की वजह से हम मूव कर पाते हैं? अगर आंसर ऑब्वियस लग रहा है तो वेट, आज इसी मूवमेंट के पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ्स वाला ऑफिशियल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सीटेट क्लास वन साइंस ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट को अंडरस्टैंड किया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट कैसे करते हैं। सो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मतलब मानव कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं कंकाल। ह्यूमन मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, पहले आता है हमारा व्हाट इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? ऑल द बोन इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। मतलब कंकाल क्या होता है? शरीर की सभी बोन्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं? फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसे स्केलेटन कहते हैं। ये बॉडी को क्या करते हैं? ये बॉडी को शेप देते हैं और क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। आया समझ में? उसके बाद आता है एक्सरे। क्या होता है एक्सरे? द एक्सरे शोज द शेप ऑफ बोन इन द बॉडी। डॉक्टर बोन की इंजरीज या शेप को देखने के लिए एक्सरे का यूज करते ना। सो द एक्सरे क्या करता है? शो करता है शेप ऑफ द बोन इन बॉडी। बोन की कैसी बनावट है, शेप चेक करते हैं। आया आया समझ में? अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, पहला आता है हमारा चेस्ट बोन। 12 पेयर ऑफ रिब्स along with backbone make a cone shaped cage। क्या बनाते हैं? 12 रिब मतलब 12 पसलियां और बैकबोन एक कोन शेप्ड केज बनाता है, पिंजरा बनाता है, जिसको हम रिब केज कहते हैं। रिब केज मतलब पसलियों का पिंजरा। ठीक है, विच प्रोटेक्ट हार्ट, जो हमारे हृदय को बचाता है। दे ज्वाइंट द चेस्ट बोन। अब ये क्या करते हैं? ये रिब चेस्ट बोन के साथ जुड़ते हैं और बैकबोन के साथ जुड़ते हैं टुगेदर टू फॉर्म ऑफ एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब चेस्ट में 12 पेयर दोनों तरफ 12 12। ठीक है, 12 पेयर मतलब 24 होते हैं। 12 पेयर कर्व्ड रिब होती है जो चेस्ट बोन और बैकबोन को जोड़कर एक बॉक्स बनाती हैं। ठीक है, ये हमने देखा, एक बॉक्स बनाती हैं। ये दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं। क्या? 12 पेयर ऑफ रिब एंड अलोंग विथ बैकबोन। ठीक है, और ये किसके साथ ज्वाइंट होते हैं? हमारे चेस्ट बोन के साथ और बैक बोन के साथ ज्वाइंट होते हैं और एक बॉक्स बनाते हैं। है समझ में? फिर से, 12 पेयर ऑफ रिंग अलॉन्ग विद बैकबोन, 12 पेयर मतलब 24 रिब पसलियां बैकबोन के साथ मिला एक कोन शेप्ड केज बनाते हैं, जिसको हम रिब केज कहते हैं, जो हमारे हार्ट और लंग्स को नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब दे ज्वाइंट, ये जो रिंग केज है ये ज्वाइंट होता है किससे? चेस्ट बोन और बैकबोन से, और एक बॉक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आया समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। बैकबोन। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज composed of 33 small ring like vertebrae joined end to end. It form a hollow bony tube
द मेन नर्व कॉर्ड पासिस थ्रू इट। ठीक है, क्या बोले, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये एक लंबी या सिंगल बोन नहीं होती है, मतलब ये एक लंबी या सिंगल बोन नहीं है, बल्कि ये क्या है, 33 छोटे छोटे बोन्स से बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम आगे पीछे झुक पाते हैं। ठीक है, बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, जो 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्री से इन टू इन जॉइन होता है, उससे बना होता है। ये क्या करता है, इट फॉर्म अ हॉलो बोनी ट्यूब, एक हॉलो बोनी ट्यूब बनाता है, जिसमें से हमारा नब जो कॉर्ड होता है वो पास होता है। आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए। अब आता है हमारा इसमें, एक होता है हमारा पेल्विक बोन। पेल्विक बोन होता है जिसको हम श्रोणि संधि बोलते हैं। ठीक है, वो अस्थि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रोणि अस्थि। दिस इज अ पार्ट जिसमें हम बैठते हैं। दिस इज अ पार्ट यू सिट ऑन, मतलब ये पेट के नीचे के हिस्से, क्या होता है, ये पेट के नीचे के हिस्से को घेरती है, मतलब जिसमें हम बैठते हैं वो होता है, वहाँ पे होता है हमारा पेल्विक बोन। ठीक है, अब आता है हमारा स्कल। स्कल क्या होता है, द स्कल इज अ मेड ऑफ 22 बोन्स ज्वाइन टूगेदर टू प्रोटेक्ट आवर बोन। ये ब्रेन मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, जो 22 हड्डियों से मिलकर बना होता है। आया समझ में या नहीं आया? एक इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या जो हमारा टेंडन होता है ना, टेंडन, ये टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से। टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, और जो हमारा लिगामेंट है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कार्टिलेज में पढ़ते हैं। क्या है कार्टिलेज, क्या होता है कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं इसको। क्या है ये कार्टिलेज पार्ट है स्केलेटन का, दैट इज नॉट हार्ड एज बोन, लेकिन हड्डी की तरह मजबूत नहीं होता है, एंड कैन बी बेंड, मुड़ सकता है। दे आर फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ, हमारे कान के ऊपर, हमारे नोज में, और हमारे टिप ऑफ लॉन्ग बोन, बोन का जो लंबा बोन होता है ना, उसके टिप में ये हमें मिलता है। ठीक है, ये स्केलेटन का ही एक ऐसा एडिशनल पार्ट है जो बोन की तरह बहुत हार्ड नहीं होता, और इसे मोड़ा जा सकता है, जैसे कान के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जॉइंट्स के बीच का हिस्सा, जैसे नोट, ईयर जो लोब होते हैं, ईयर लोब, यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर लोब सॉफ्ट होता है, ईयर लोब आर सॉफ्ट, याद रखना, जो हमारे ईयर लोब होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पर अपर एयर कार्टेज का बना होता है। ठीक है, आया समझ में? अब एक चीज याद रखना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मसल्स क्या होते हैं, पेशियाँ। ठीक है, बोन अपने आप मूव नहीं कर सकती, उन्हें मसल मूव करती है। आया समझ में? जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ अपने आप मूव नहीं कर सकती, उसे मसल मूव कराता है। सो मसल हमेशा पेयर या जोड़े में काम करते हैं। क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी और मोटी होती है तो बोन को पुल करती है, और दूसरी रिलैक्स होती है। आया समझ में? ठीक है, मसल आ गया समझ में? मसल क्या होता है, बोन अपने आप मूव नहीं कर सकता, उन्हें मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं। एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मोटाया, और क्या कहते हैं, छोटी। ठीक है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो
बोन को पुल करती है और दूसरी रिलैक्स होती है। ठीक है, अब आते हैं हम जंतु की चाल पर। चाल देखो मेरी दहाड़ देखो। अब आते हैं हम जंतु की चाल, क्या बोल सकते हैं, जेंट ऑफ एनिमल्स। जेंट ऑफ एनिमल्स मतलब चाल, जंतु की चाल। ठीक है, पहला है अर्थवर्म। क्या बोलते हैं अर्थवर्म को? अर्थवर्म को बोलते हैं कैचुआ। मैं इतना हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी वाले हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश कम आती है वो मेरे जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कर पाए। ठीक है, सो अर्थवर्म, अर्थवर्म की चाल देखते हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग ज्वाइंट इन टू एंड। मतलब द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट, जो इन टू एंड ज्वाइंट होते हैं। जैसे हमारी बैकबोन थी ना, जो इन टू एंड ज्वाइंट थी वर्टिब्रे के साथ। ठीक है, ऐसे ही अर्थवर्म की होती है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन, उसके पास बोन्स नहीं होते। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the near portion fixed on ground. Bristle hair-like structure are present in its body to get a good grip on ground. मतलब इसमें बोन नहीं होते हैं, इसका शरीर रिंग का बना होता है। रिंग्स का, किसका? रिंग्स का बना होता है जो इन टू इंड ज्वाइन होते हैं। ये मसल के फैलने मतलब एक्सटेंड, ये क्या, मसल के फैलने, एक्सटेंड और सिकुड़े, या मतलब इसको बोलते हैं शॉर्टन, सिकुड़े से चलता है। इसके नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल कहते हैं जिसे, ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रिस्टल कहते हैं, जो मिट्टी पर ग्रिप बनाने में मदद करता है। ये फार्मर को का दोस्त माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उपयोगी बनाता है। ठीक है, आया समझ में? अर्थों में बोन्स नहीं होते, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। आया समझ में? या फिर इसको बोल सकते हैं, इसके जो नीचे होते हैं ब्रेसल होते हैं, ब्रेसल मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रिप बनाने में काम आते हैं। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा स्नेल। स्नेल को क्या बोलते हैं? घोंगा। क्या बोलते हैं? घोंगा। क्या बोलते हैं? स्नेल को घोंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोंगा। द स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फ्लैट फुट से चलता है। कैसे चलता है? मस्कुलर फ्लैट फुट मतलब इसके पीठ पर जो गोल क्या कहते हैं, स्नेल होता है, ग्लो सॉरी, इसके पीठ पर जो गोल सेल होता है वो इसका आउटर स्केल्टन होता है, पर ये बोन्स का नहीं बना होता। जो इसके ऊपर सेल होता है ना वो बोन्स का बना नहीं होता और मूवमेंट में मदद नहीं करता, इसे ड्रैग करना पड़ता है। ये एक मस्कुलर फुट की मदद से वेबी मोशन में चलता है। कैसे चलता है? वेबी मोशन में। कैसे चलता है? द स्नेल मूव इन वेबी मोशन, इन वेबी मोशन। कैसे चलता है? वेबी मोशन विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फ्लैट फुट। अब बढ़ते हैं स्नेक पर। सांप, स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन, इनके पास बहुत बड़ी बैकबोन होती है, एंड हैव मनी थिन मसल। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो इंटरकनेक्ट टू बैकबोन, रिब एंड स्किन। देयर बॉडी कर्व इनटू मनी लूप फॉर मूविंग फॉरवर्ड। सांप क्या करते हैं? सांप की एक लंबी बैकबोन और बहुत सारी क्या होती है? लंबी बैकबोन होती है और बहुत सारी थिन पतली मसल्स होती हैं। ठीक है, ये सीधा नहीं चलते। ये क्या नहीं करते? सीधा नहीं चलते, बल्कि अपने अपने शरीर के लूप बनाते हैं।
क्या करते हैं, ये सीधा नहीं चलते बल्कि अपने शरीर के क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। ठीक है, हर लूप जमीन को पीछे धकेलकर सांप को तेजी से आगे पुश करता है। आया समझ में? ठीक है, आया ना? सो आज तो बॉडी मूव करती है, लेकिन मूवमेंट के पीछे कैसे काम होता है ये समझना ही रियल कॉन्सेप्ट है गाइस। आज का मेन पॉइंट याद रखो, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट एक सिंगल बॉडी पार्ट का काम नहीं होता, डिफरेंट पार्ट्स कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करते हैं। और अगर आपको सीटेट साइंस के कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ एग्जांपल, क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ प्रिपेयर करना है, देन फॉलो एंड सब्सक्राइब द मैथ्स वाला ऑफिशियल। यहाँ हम सिर्फ चैप्टर कंप्लीट नहीं करते, कॉन्सेप्ट को सीटेट रेडी बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो और प्रिपरेशन को अनस्टॉपेबल रखो।